हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 17 और श्लोक 18 की व्याख्या जानेंगे। आइए आज के श्लोक प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलेनोदरे किमपि यन्निर्लं हो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिलजगत्स्फुरन्तं तावद्बलात् श्रुतिहन्त हृदन्तरे मे गोपश्च कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृद्धियुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सूजनां विमुक्तास्तं वन्दे उद्पतिमहं कृष्णमलजं यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्विष्टं प्राप्य समार्धामसमगात्रं कोऽप्यविन्दच्चिरम् याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलवपि पूज्य भवत्तं श्रीमाधवमाश्रितिष्ठदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। आज के श्लोक का संबंध संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उस मनुष्य की पूर्व श्लोक में ताड़ना की गई है, परंतु जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। 17वां श्लोक। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। इस श्लोक का शब्दार्थ परंतु यह जो मनुष्य मनुष्य आत्मरति ही एव अपने आप में ही रमण करने वाला च और आत्मतृप्त अपने आप में ही तृप्त तथा आत्मनि अपने आप में एव ही संतुष्ट स्यात् है तस्य उसके लिए कार्यम कोई कर्तव्य नहीं विद्यते है। अर्थात परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च संतुष्टस्तस्य। यहाँ तू पद पूर्व श्लोक में वर्णित अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है तब तक वह अपनी रति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति भोजन अन्न जल से तथा संतुष्टि धन से मानता है, परंतु उसमें उनकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूरी होती है और न ही निरंतर ही रहती है, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है, अतः स्वयं के प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है। किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है वह 1-2 संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए यह तक कह देती है कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तर बढ़ती ही रहती है, इसलिए कमी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्य को सांसारिक परम वस्तुओं में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि केवल प्रतीति होती है, वास्तव में होती नहीं है। अगर होती तो पुनः आरती तृप्ति और
असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है। एक रूप सत है। सत में कभी कोई अभाव नहीं होता। ना अभावो विद्यते सतः, और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि को संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु धनादि मिलती है, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना के पैदा होने से पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है तथा उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी न होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी पूर्ण प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं करने लगता है। कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक को तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों का कारण कामना को मानते हैं, परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तु की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तु के अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ दृष्टि से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है। सकाम मनुष्यों को कर्मयोग का अधिकार कहा गया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम। सकाम मनुष्यों की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है। अतः कर्मयोग द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने आप में ही हो जाती है, जो स्वरूपतः पहले से ही है। वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होते हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही तत्व में हो जाती है। भगवान ने इस श्लोक में 2 बार तथा आगे के श्लोक में 1 बार एव और च पदों का प्रयोग किया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कर्मयोगी की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्य कार्यं न विद्यते। मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचन मात्र अभाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्तव्य कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, स्त्री, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कारण कि स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए ही कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुषों में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए करना कैसा?
कर्म योग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है, तब कृत्य ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। तो यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। यहाँ तस्य कार्यम न विद्यते पदों का अभिप्राय यह नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः होती है, ऐसे ही उस मनुष्य के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी स्वतः होती हैं। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव: कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम को संसार की ही सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। इसलिए उसकी वृत्ति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई भी विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते। श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इस श्लोक का शब्दार्थ: तस्य उस कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुष का, महापुरुष का, इह इस संसार में न तो कृतेन कर्म करने से कश्चन कोई अर्थ प्रयोजन रहता है, और न अकृतेन कर्म न करने से एव ही कोई प्रयोजन रहता है। च तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ अस्य इसका कश्चित किंचन मात्र भी अर्थव्यपाश्रयः स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्थात उस महापुरुष का इन विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इस श्लोक की व्याख्या: नैव तस्य कृतेनार्थः। प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होती, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही नहीं। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है, व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। दूसरों की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है।
कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग संसार मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष के स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उसके आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। ना कृते नेह कश्चन। जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं है। इस श्लोक की मार्मिक बात। प्रायः साधन कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्व नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रकृति के राज्य में है। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है। प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति ही। और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं। इसलिए चलने, बोलने, बैठने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, इसलिए उससे संबंध रखते हुए कोई भी प्राणी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः जब तक प्रकृति का संबंध है, तब तक समाधि भी कर्म ही है, जिससे समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती है। परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दो अवस्थाएं नहीं होती। प्रत्युत सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है, इससे कभी व्युत्थान नहीं होता, कारण कि अवस्था भेद प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं। इसलिए सहजावस्था को सबसे उत्तम कहा गया है। वास्तविक तत्व में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से तादात्म्य होने पर ही करना और न करना ये दो विभाग होते हैं। वास्तव में करना और न करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रखकर न करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति क्रिया है, ऐसे ही तिष्ठति भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थूल ही तिष्ठति की भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और तिष्ठति में क्रिया दिखाई नहीं देती, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर में जाने की क्रिया थी, उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और न करना, इन दोनों अवस्था में ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना भी प्रकृति में ही है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता से संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है ही। न चास्य सर्वभूतेषु
कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। शरीर तथा संसार से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए ही होती हैं। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित भी स्वार्थ प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं। पहला, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। दूसरा, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और तीसरा, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है। इसलिए अपने लिए कुछ न करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसकी किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना ही नहीं पड़ता। प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो, वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। इस श्लोक की विशेष बात, गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो साधन जहाँ से आरंभ होता है, अंत में वहीं उसी की समाप्ति होती है। गीता में कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। दूसरा, मां फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। तीसरा, मां कर्म फल हेतुरभ, तू कर्म फल का हेतु मत बन। चौथा, माते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। प्रत्युत श्लोक में ठीक उपयुक्त साधना की सिद्धि बताई है। वहाँ मैं दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका कर्म करने अथवा न करने दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोकों में कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्म योग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए, कारण कि
जब कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ सजीवति पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक बतलाया था। अतः 17वें श्लोक में यह तू पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक है, कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता को मिटा सके तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ पद आदि को सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है, परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है, कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। यो अवतिष्ठति नैंगते, उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो ह्याचरणं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हरे कृष्ण। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।